वीडियो बेसिक ऑफ इंग्लिश हेतु है। बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम आपको आज पार्ट 1 में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? बेसिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में आपको प्रथम क्या जानकारी होनी चाहिए कि जो अंग्रेजी में लेटर होते हैं, है ना, लेटर ये सबसे छोटी इकाई है जिसको अपन ABCD के नाम से A to Z, है ना, ये क्या है? लेटर है। और वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? का से ज्ञानी तक। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, वर्णमाला कितनी होती हैं? 52। कितनी होती हैं? 52। लेटर कितने होते हैं? 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि 52 वर्णमाला होती हैं, 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। अब वर्णमाला में वॉवेल जिसको कहते हो, क्या कहते हो? वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। और 26 में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट कितने कितने होते हैं? जैसे इसमें कितने वॉवेल होते हैं? 11, कॉन्सोनेंट होते हैं 41। इंग्लिश में क्या होते हैं? वॉवेल 5, कॉन्सोनेंट 21। हिंदी में कौन से वॉवेल होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ठीक है, ओ, और ऋषि, ये क्या है? हिंदी के वॉवेल हैं, वर्णमाला के वॉवेल हैं। और कॉन्सोनेंट में क्या है? का वर्ग कंठस्थ, ठीक है, चा वर्ग तालव्य, बेटा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंतय, पा वर्ग ओष्ठय, या वर्ग अंतस्थ, ठीक है, मिश्रित वर्ण। तो इस तरह आपके जैसे मिश्रित वर्ण, संयुक्त, जिसको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, आयोग व द्विगुण व्यंजन, तो ये सब मिला करके 52 हो जाते हैं। तो अपन बताए कि वॉवेल कौन से 11 हैं? छोटा बड़ा, और कॉन्सोनेंट ये सब है, का वर्ग कंठस्थ, है ना, चा वर्ग ताला, बेटा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंतय, पा वर्ग ओष्ठय, ये सब है। इंग्लिश में क्या है? वॉवेल 5 कौन से हैं? तो A, E, I, O, U। अन्य जो भी हैं, एक 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो ये चीज आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं बताने आपको क्या कि 4 पिलर्स ऑफ स्पोकन। क्या? 4 पिलर्स, है ना, पिलर्स ऑफ क्या होगा? स्पोकन। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ स्पोकन क्या क्या है बताइए? तो लिस्टिंग क्या है? जिसको कहते हैं लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जिस लिसन सुने होंगे, लिसनिंग, ठीक है, कौन कौन होंगे? लिसनिंग क्या होंगे? लिसनिंग, ठीक है। नंबर दूसरा कौन सा होगा? स्पीकिंग। तीसरा कौन सा होगा? रीडिंग। चौथा कौन सा होगा? जी, ये क्या है? 4 पिलर्स ऑफ स्पोकन। मतलब कि यदि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो इन 4 चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? पहली चीज क्या है? पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग, है ना। लिसनिंग कैसे? जैसे आप कोई भी छोटे छोटे वीडियो इंग्लिश के, जैसे न्यूज में है या जहां भी हो जहां आप सुन सकें, तो लिसनिंग पहली चीज तो सुनना सीखें अधिक से अधिक, जितना समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, दोनों परिस्थिति में अधिक से अधिक आप इंग्लिश के वीडियो सुना करें। ठीक है। दूसरा क्या है? स्पीकिंग। टूटी फूटी ही सही, जितनी बन रही हो उतनी अंग्रेजी बोलें। सामने वाला कोई बोलने को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आपको कहीं भी अकेले भी बैठे हैं तो सामने आप दीवार से ही बात करें अंग्रेजी से, सही हो या गलत हो। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा, और जब प्रैक्टिस में आएगा तो आप सीखेंगे। तीसरा रीडिंग, पढ़ें।
तो पढ़े कहाँ, कोई भी इंग्लिश का पेपर उठा ले, इंग्लिश की बुक उठा ले, है ना, तो उसमें बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो आपके समझ में ना आ रहे होंगे, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह आप जो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपको सब समझ में आने लगेगा। तो पहला क्या था, लिसनिंग, ठीक है, दूसरा था स्पीकिंग, तीसरा था रीडिंग और चौथा है राइटिंग। तो राइटिंग मतलब कि फिर आप लिखना भी शुरू करें, जो भी लिखना हो, जो भी वाक्य आपको थोड़ी ये मालूम होगा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है इंग्लिश में, लेटर होता है। दूसरा वर्ड होता है, वर्ड क्या है, लेटरों का समूह वर्ड कहलाता है। वर्ड जो किसी न किसी की मीनिंग होती है ज्यादातर, ठीक है ना, किसी न किसी की मीनिंग होती है वर्ड, और वर्ड का समूह वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो आपको सेंटेंस छोटे छोटे ही सही लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यदि आप ये 4 काम करना शुरू कर दें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो आप देखेंगे कि आपको पर डे अपडेट आप होते जाएंगे, ठीक है, और बहुत जल्द ही आपको यह इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप आज से ही ये चारों स्तंभ जो हमने आपको बताया, इसको आप जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो को भी यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, क्यों, क्योंकि जिससे हम अगला वीडियो जब आपको डालें तो आपको वह वीडियो तत्काल प्राप्त हो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, क्या है, अल्फाबेट। जैसा हमने आपको अंग्रेजी में जो लेटर्स हैं उनको क्या कहते हैं, अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट में क्या होता है बताओ आप मुझे, रिटन और ओरल कैसे यूज होता है, रिटन और ओरल, ठीक है। अब रिटन और ओरल जो भी अल्फाबेट वर्ड है, जैसे आपने आपको बताया कि सबसे छोटी इकाई लेटर है, लेटर का समूह वर्ड है, वर्ड का समूह सेंटेंस है, ठीक है। तो अब अल्फाबेट का यूज कैसे करेंगे, तो अल्फाबेट का यूज हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो करते हैं लिखकर और दूसरा करते हैं बोलकर, ठीक है। अब लिखकर करते हैं तो लिखकर कैसे करते हैं, एक होता है कैपिटल, क्या होता है, कैपिटल और स्मॉल, लिखने की 2 विधि है, क्या है, रिटन लिखने की क्या है, कैपिटल और स्मॉल। ओरल में क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा कि जो आपके लेटर हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट को हम 2 विधि से उपयोग करते हैं, पहला लिखकर, दूसरा बोलकर। लिखकर में क्या रहता है, एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है, दोनों प्रकार की लिखी जाती है। कैपिटल स्मॉल देखो कैसे, कैपिटल में ऐसे कहां पर लिखते हैं, चलो यहां पर बता देते हैं आपको। कैपिटल है ना, कैपिटल में क्या रहता है, इस तरह आप लिखते हो A B C, है ना, इसी तरह जेड तक। स्मॉल में क्या रहता है, स्मॉल में A B C जेड तक, ठीक है। तो कैपिटल और स्मॉल क्या है, ये रिटेन में यूज होते हैं। और ओरल में क्या होता है बताओ आप, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या लिखना अपने को, ओरल में, है ना। ओरल में क्या होता है, वॉवेल, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वॉवेल में ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर कॉन्सोनेंट में जैसे जानते हो आप बी सी डी, है ना, एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, ठीक है, आर यस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये होगा क्या,
कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गए वॉवेल। ये किसके लिए, ओरल के लिए। ठीक है, तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपको मैंने क्या बता दिया, अल्फाबेट और उसका यूज करने का तरीका। अब हम आपको अगले वीडियो में साउंड ऑफ द लेटर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, साउंड ऑफ द लेटर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का उच्चारण कैसे किया जाता है ये हम बताएंगे। ठीक है, अब आप इसको अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कर दें, है ना, और जिससे आपको भी जल्द से जल्द वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।